हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। सुबह के 7:30 बजे 1 दिसंबर 2022 दिसंबर मंथ का शुरुआती दिन। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मैं और मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, गुजरात का चुनाव का आज पहला दिन है। आज वोटिंग होगी। 8 दिसंबर को उसके रिजल्ट्स आएंगे। यानी 8 दिसंबर को मार्केट बहुत बड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, वहाँ रूलिंग पार्टी बीजेपी है, तो बीजेपी अगर जीतता है तो मार्केट और रैली कर सकता है। और अगर बीजेपी को कोई सीट्स कम आती है तो भी इसका असर मार्केट के ऊपर देखा जा सकता है। वैसा देखा जाएगा तो मार्केट कंटिन्यूस राइज कर रहा है। अगर गुजरात इलेक्शन तक मार्केट बढ़ता ही गया, जनरली क्या होता है कि कौन सा भी इलेक्शन अगर हो उसके पहले मार्केट बढ़ता ही रहता है, क्योंकि बहुत सारे रीजन से आप लोगों को पता है, वो बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो उस समय गुजरात इलेक्शन के जो रिजल्ट्स है उसका ऑलरेडी निफ्टी और बैंक निफ्टी पे प्रतीक दिखा रहा है। ऑलरेडी मार्केट अप हो रहा है। हल्का से भी डिसअपॉइंटमेंट हो गया तो मार्केट बहुत ज़बरदस्त गिर सकता है दोस्तों। और ऊपर गुजरात इलेक्शंस अगर एज एक्सपेक्टेड घोषित किए गए तो भी मार्केट बढ़ नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बढ़ चुका है। ठीक है। और निफ्टी में 1.54 के पास पुट कॉल रेशो बहुत ही हेवी है दोस्तों। और आज फिर से गैप अप दिखा रहा है। गैप अप 70-80 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है, यानी कि लगभग 19,000 के पास हम लोग खुलने की देख रहे हैं। लेकिन ये फ्यूचर के रेट्स है। हम लोग अगर 70-80 पॉइंट अगर गैप अप दिखा तो हम लोग एटलीस्ट 18,800 के पार 18,800 और 850 के पास खुलने की देख रहे हैं दोस्तों, स्पॉट प्राइसेस के ऊपर। फ्यूचर के प्राइस अलग होते हैं, स्पॉट प्राइसेस अलग होते हैं। और एसजीएक्स निफ्टी कभी भी फ्यूचर के प्राइस दिखाता है, जो अभी 19,000 के पास एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है। सो हम लोग 18,000, 18,800, 850 के पास खुलने की देख रहे हैं एज पर एसजीएक्स निफ्टी को अगर माना गया तो। अगर निफ्टी 70-80 पॉइंट प्लस में खुल गया तो आज एक रिकॉर्ड होगा जो पिछले कई सालों से मैंने देखा नहीं है। 1.60-65 का पुट कॉल रेशो होगा दोस्तों निफ्टी में। सो 18,800, 850 यानी 18,800, 850 के पास एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इसका मतलब मार्केट माइनस में चला जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। 40-50 पॉइंट हल्का हो जाता है मार्केट, और एक सीमित दायरे में मार्केट को टाइम पास किया जा सकता है। निफ्टी को स्पेशली एक छोटे से दायरे में वही टाइम पास करके वक्त बिताया जा सकता है। इससे क्या होगा कि उसका जो पुट कॉल रेशियो जो ज़्यादा है वो हल्का हो जाएगा, फिर एक अपमूव के लिए वो तैयार हो जाएगा। ऐसी ऑपरेटर्स लोगों की चाल होती है दोस्तों। तो ऊपर खुलने के बाद नीचे आना तो लगभग 99.99% तय है, लेकिन ऊपर नीचे आने के बाद वो माइनस में चला जाके बहुत बड़ा ड्रास्टिक फॉल आएगा ऐसा कुछ नहीं है। नीचे आके फिर टाइम पास करेगा, वही फ्लैट टू पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव थोड़ा, फिर नीचे, ऐसा करके उसका जो पुट कॉल रेशो है वो कम किया जाएगा। वही बैंक निफ्टी में पुट कॉल रेशो 1 के पास है, बहुत ही कंफर्टेबल है, कोई समस्या नहीं है। तो बैंक निफ्टी आज बढ़ सकता है, और उसने कल दिखाया है बढ़ सकता है। तो आज बैंक निफ्टी में एक्चुअली मुंह देखना चाहिए, क्योंकि कल 30 पैसा इंडियन रुपीज़ भी स्ट्रांग हो गया था, वो इम्पोर्टेंट है। क्रूड ऑयल कल 2-2.5% बढ़ा है। इसका मतलब ओएनजीसी जैसे शेयर्स के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। और मेरा जैकपॉट शेयर भी मैंने कल आपको ओएनजीसी ही दे दिया है। कल रात को अमेरिकन मार्केट लगभग 700 पॉइंट बढ़ा दोस्तों। ज़बरदस्त तेज़ी अमेरिकन मार्केट में दिखाई गई, क्योंकि वहाँ के जो फेड के चेयरमैन पावेल ने बताया कि जो फ्यूचर्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हाइक करने वाले उसका जो पेस है वो स्लो करेंगे वो। इसका मतलब ये राहत की बात है अमेरिकन मार्केट के लिए। इसलिए जो हाई था वही लगभग क्लोज हो गया दोस्तों। लेकिन अभी डाउ फ्यूचर लगभग फ्लैट है, फ्लैट टू पॉजिटिव, फ्लैट टू माइनस, ऐसा ट्रेड कर रहे हैं। एशियन मार्केट ज़बरदस्त रैली कर रहे हैं, यूरोपियन फ्यूचर ज़बरदस्त रैली कर रहे हैं। सो सभी जगह ग्रीन कलर दिखा रहा है। और एफआई और डीआई की फिगर तो पागल करने वाली है। जैसे कि एफआई को पहले ही मालूम था कि
अमेरिकन मार्केट बढ़ने वाला है और फेड का स्टेटमेंट उनको मालूम था, ऐसा दिखा रहा है। सब मैनिपुलेटेड है दोस्तों, मैंने बोला ना दोस्तों, सब मैनिपुलेशन चलता है, सबको सब मालूम रहता है। बस छोटे लोग जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस बायर, उनको लुटाया जाता है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। जो स्मॉल इन्वेस्टर है, स्टॉक में ही हो या कहीं भी हो, सब मालूम रहता है सबको, बड़े बड़े लोगों को। एफआई ने लगभग 9,000 करोड़ का माल खरीदा है दोस्तों। कैन यू बिलीव? 9,000 करोड़ किसको बोलते हैं? पिछले सालों से मैंने देखा है, 2-3 सालों से, कि 9,000 करोड़ एफआई ने बाइंग नहीं की है। ये जबरदस्त की है एफआई ने 9,000 करोड़ की। और डीआई ने लगभग 4-4,500 का माल बेचा है, वो बहुत अच्छा किया है। इतना बड़ा क्वांटिटी में डीआई ने बेचा है, वो अच्छा किया है, क्योंकि जब बुरे दिन आते हैं ना दोस्तों, तभी यही डीआई हमको सपोर्ट करने के लिए आती है। सो एफआई 9,000 करोड़ का माल खरीदा है, इसका मतलब उनकी जो लॉन्ग पोजीशन है वो 70% के ऊपर गई है दोस्तों। इंडेक्स में बैंक निफ्टी और निफ्टी में, इंडेक्स माने फ्यूचर और ऑप्शन, उसमें 70% अबाव उनकी पोजीशन गई है। इसका मतलब वो अभी आराम से शॉर्ट कर सकते हैं ऊपर से, अभी ऊपर गुंजाइश नहीं बढ़ने की। इसका मतलब मैक्स टू मैक्स निफ्टी 19,000 तक जा सकता है, जो मुंह दिखाने का रस्म बोलते हैं ना, ऐसा 19,000 को देख के एटलीस्ट फ्यूचर में तो देख के निकल जाएगा नीचे। सो अभी ऊपर से शॉर्ट कर सकती है या बाइंग स्टॉप कर सकती है। शॉर्ट कर सकती है यानी शॉर्ट नहीं करेगी, क्योंकि पूरा वर्ल्ड मार्केट का सेंटिमेंट अच्छा है, तो वो ऊपर से शांत रहेगी, ज़्यादा खरीद नहीं कर पाएगी। यानी कि एक रेंज में रखा जाएगा मार्केट को दिसंबर में। वैसे भी दिसंबर बोरिंग मंथ होता है, 15 तारीख तक काम होता है ज़्यादा। 15 तारीख के बाद एफआई निकलती है छुट्टी मनाने, जो भी इतना पैसा उसने अभी तक कमाया है वो लेके निकलती है जनरली दिसंबर मंथ में। इसके लिए वो अभी ऑल टाइम हाई के पास भी 9,000 करोड़ का माल खरीद रहा है दोस्तों, क्योंकि सेंटा क्लॉज रैली बोलते हैं इसको। जैसे दिसंबर एंड के पहले क्रिसमस आता है दिसंबर में, उसके पहले जो रैली आती है उसको सेंटा क्लॉज रैली बोलती है। तो 19,000 तक मैक्स टू मैक्स जा सकता है निफ्टी। मैं 19,200 का जो टारगेट है वो बहुत दिन पहले मैंने दिया था आप लोगों को, तो वो अभी अचीव कर सकता है निफ्टी। लेकिन अभी थोड़ा स्लोली पेस जाएगा और बाद में थोड़ा फास्ट जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जनवरी एंड और फरवरी में एक मेजर करेक्शन मार्केट में आ सकता है, एज पर मेरा एस्ट्रोलॉजिकल जो ये है देखने का नज़रिया, उसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ। सो दोस्तों, अभी आगे क्या, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या है? कल अब मैंने आपको बोला है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, निफ्टी जो 18,750 के ऊपर क्लोज हो गया था कल के दिन, 18,750, पहला टारगेट है 18,850, 18,850। उसके ऊपर अगर टिक गया तो भी 18,900-950 अगला टारगेट हो सकता है, या 19,000 तक हो सकता है। नीचे मल्टीपल सपोर्ट है 18,700 के ऊपर भी, पुट राइटिंग अच्छी है 18,600, 18,500। लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो 18,500 पर, जहां पुट राइटिंग हेवी है दोस्तों, जहां तेजी वाले लोग बैठे हैं। सो 18,500 जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक डरने वाली बात नहीं है। और डरने वाली बात कब है कि 18,350 ब्रेक करने के बाद डरने वाली बात है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ता या 10 दिन के अंदर, निफ्टी फिर से 18,350, 18,350 को टेस्ट करने के लिए आएगा, जो टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर आवश्यक है फर्दर रैली के लिए। अगर 19,000 के ऊपर हम लोग को कंफर्टेबल जाना है तो निफ्टी को 18,300, 350 को टेस्ट करने के लिए नीचे आना चाहिए आने वाले 10 दिनों में, ऐसा मुझे लग रहा है पर्सनली। मैं रॉन्ग भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे लग रहा है दोस्तों। अभी आप हंसने लगेंगे कि इतना आगे बढ़ रहा है तो ये बंदा 18,350 यानी एकदम नीचे का लेवल क्यों बोल रहा है। तो टेस्ट करने के लिए आना चाहिए एज पर टेक्निकल, ठीक है। बैंक निफ्टी वही 43,200 के ऊपर क्लोज हो गया। आज का पहला टारगेट 43,500 का रहेगा, जहां कॉल रेटिंग है, लेकिन थोड़ी कम हो गई कॉल रेटिंग कल तेजी की वजह से। 40,550 के ऊपर अगर टिक गया तो बैंक निफ्टी का पहला टारगेट 43,800 रहेगा, दूसरा टारगेट सॉरी, और उसके बाद 44,000 रहेगा। नीचे 43,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे 42,800 और 42,500, ये दो सपोर्ट है। बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग लग रहा है दोस्तों, क्योंकि कल इंडियन रुपीज़ भी स्ट्रॉन्ग हो गया था, अभी डॉलर इंडेक्स भी कम हो गया है, सब कुछ फेवरेबल है बुल्स के लिए। सिर्फ फेवरेबल निफ्टी के लिए पुट कॉल रेशो नहीं है।
लेकिन आज आईटी के स्टॉक धमाका कर सकते हैं, क्योंकि कल 4.5% बड़ा नैस्डैक और इन्फोसिस, विप्रो जैसे शेयर 3% प्लस में दिखा रहे हैं दोस्तों एडीआर के ऊपर। सो आज आईटी के शेयर्स धमाका कर सकते हैं। उसके साथ मेटल के ऊपर ध्यान रखना है, उसके साथ ओएनजीसी के ऊपर भी ध्यान रखना है। ओके, तो दोस्तों अगर आपको आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए। नए दर्शक सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं। हर दिन 3 वीडियोस या 2 वीडियोस आपको मिलेंगे, टेक्निकल डाटा, ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन और प्री मार्केट रिपोर्ट। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे टेक्निकल डाटा के कार्यक्रम में दोपहर में। थैंक यू।